हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को हम इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले हमने जो 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने सेलेक्ट किया है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। उसके बाद हम फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। देखिए क्या स्टेटमेंट है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो जितने भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले आप देखो, आपने क्या लेट किया, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस, आपने x वेरिएबल लेट किया, ओके। और आपने क्या किया, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, वो आपने वेरिएबल बाई लेट किया, ठीक है। तो आप जानते हो, देखिए अगर आपने कहा कि 5 जो है वो वंस प्लेस पे है 5 नंबर, और आपने कह दिया कि टेंस प्लेस पे डिजिट है वो हमारे पास 7 है, तो हम इसको 2 डिजिट नंबर कैसे बनाते हैं। जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है वो ऑलरेडी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो आपके पास जो 2 डिजिट नंबर होगा वो किस टाइप से बनाते हैं आप, जो टेंस प्लेस पर डिजिट है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, 7 इंटू 10, और वंस प्लेस पर नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 5, ठीक है। तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म में इसी टाइप से करते थे। तो ये कितना हो जाएगा, 70 + 5, आपका आंसर हो गया 75, ये 2 डिजिट नंबर। सेम एग्जैक्टली इसी टाइप से ही हमने 2 डिजिट नंबर को बनाना है। तो 10 इंटू वाई, वाई क्या है आपका, टेंस प्लेस पे है तो इसलिए आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है, और वंस प्लेस पे क्या है x, तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है। वंस प्लेस भी कह सकते हो आप, यूनिट प्लेस भी कह सकते हो, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम नंबर को इस टाइप से लिखते थे। तो ये क्या हो गया आपके पास, 10/1 इंटू एक्स, 10/+x, ये आपका 2 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ, ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। इट मीन्स क्या है कि जो आपके पास वंस प्लेस पर डिजिट है और टेंस प्लेस पर डिजिट है ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास नंबर क्या फॉर्म होगा, नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। आपने ये सेंटेंस लिखना है। तो टेंस प्लेस पे अब क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस पे x हो जाएगा, ठीक है। तो आपने 10 इंटू एक्स लिखना है, प्लस वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट हो जाएगी, y, प्लस 1 इंटू वाई। तो ये हमारे पास 10x + y आ गया, ठीक है। और आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये x और y है, इन दोनों को इंटरचेंज यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये 4 लाइंस एज इट इज ही लिखनी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपने वंस प्लेस पर डिजिट लिखी नहीं है, टेंस प्लेस पर डिजिट लिखना है, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 डिजिट नंबर को लिखना है, 10 टाइम्स y + 1 टाइम्स x, ये 10/+x हो गया। और नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ठीक है। तो आपने वही करना है जो x और y को इंटरचेंज करना है। जो टेंस प्लेस पे पहले क्या था, y था, अब x हो जाएगा, ओके। और वंस प्लेस पे क्या हो जाएगा, पहले x था अब y हो जाएगा। तो आप 10x + 1y, तो ये 10x + y, ये हमेशा 4 लाइन्स एज इट इज ही आपको सेम कॉपी करनी है हर वक्त, ठीक है, ओके। अब रिलेशनशिप देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स, तो यानी कि जो वंस प्लेस पर डिजिट है और टेंस प्लेस पर डिजिट है इनका सम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स यानी कि x + y इज इक्वल टू 9, ये आपके पास 1 इक्वेशन ये फॉर्म हो गई, ठीक है, ओके। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर का मतलब क्या है,
ओरिजिनल नंबर, इट मीन्स 2 डिजिट नंबर। ओके, 9 की प्लेस पे 9, टाइम्स की प्लेस पे मल्टीप्लाई 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर विच इज 10y plus x इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर फॉर्म्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो वो हमारे पास कौन सा है, ये नंबर है 10x plus y। तो आप इसको 10x plus y इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 90y हो गया प्लस 9x हो गया प्लस 20x प्लस 2y। ओके, तो आप x जो 90y की टर्म्स की साइड 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x। तो इक्वेशन जो आपके पास फॉर्म होगी वो इक्वेशन क्या होगी, आप यहाँ देखिए 90 माइनस 2 88y, ओके 20 माइनस 9 तो 11x, 11 से डिवाइड करेंगे 8y इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, कुछ भी आप लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 8y और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई, ठीक है। सॉल्व करने के लिए बेटर है कि आप इस इक्वेशन का यूज करें, x को सीधा डायरेक्ट आप यहाँ पर 8y पुट कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे करना है, ठीक है। इसका डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डायरेक्ट मेथड में देखिएगा आपको क्या गिवन है कि 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर्स होते हैं 10 से लेके 99 तक, ये नंबर्स होते हैं। अब वो नंबर सर्च करिए जिसमें क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स क्या है 9। तो फर्स्ट नंबर आपने क्या चूज किया 18, 18 के बाद 27, 36, 45, 54, 63, 72 एंड 81 एंड 90। ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स हैं जिसमें क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स कितना है 9, ठीक है। तो अब आपने देखा कि हमने कैसे फॉर्म किया है, इसका भी आपको पैटर्न मालूम है। सीधा आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट लिखा आपने 1 और 1 में क्या ऐड किया, ठीक है 8, तो 1 प्लस 8 आपका 9 हो जाएगा। 1 में क्या है, आपने 1 ऐड करना है और 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये सभी नंबर्स आप फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई सभी नंबर्स कर रहे हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स कितना है आपका 9। अब देखिए 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स इंटू 18 करेंगे, ठीक है। क्या ये 2 टाइम्स ऑफ 81 के इक्वल है, ठीक है। ये आपको चेक करना है, देख लीजिए 9 से करेंगे 9 8 दा 72, 2 आ गया 7 हो गया, 9 बंदा 9 तो 162, और 2 से करेंगे 2 बंदा 2, 2 8 दा 16, ठीक है। तो ये जो नंबर है 18 जो नंबर है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सम ऑफ द डिजिट्स एंड 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो आपका आंसर 18 होगा, ठीक है। और कोई भी नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन आप देखेंगे 27 करेंगे तो 9 टाइम्स ऑफ 27, क्या ये 2 टाइम्स ऑफ 72 के इक्वल है। तो आप यहाँ से देखो 2 इंटू 2 4 हो गया यूनिट डिजिट, 9 इंटू 7 3 आता है, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अब आपने क्या किया 9 इंटू 36 और 2 टाइम्स ऑफ 63 किया, तो यहाँ देखो 2 इंटू 3 6 हो गया, 9 इंटू 6 यूनिट डिजिट आपके पास 4 आ जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। इसी टाइप से आप चेक करते हुए जाएंगे तो कोई भी कंडीशन वैलिड नहीं होगी, सिर्फ एक्सेप्ट दिस। तो आपका आंसर 18 हो गया, ठीक है। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल 18 में देखिए क्या लिखा है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज 66, करेक्ट।
तो आपने क्या सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो आपका 2 डिजिट नंबर ये है और नंबर ओब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स वो ये है। तो इन दोनों का जो सम है वो आपको 66 गिवन है। तो आपने क्या लिखना है 10 बाई प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 66, ये लिखना है आपने। तो 10 बाई प्लस y आपके पास 11 बाई 1x प्लस 10x 11x 66, 11 आपने कॉमन ले लिया, y प्लस x 66 हो गया, तो y प्लस x आपके पास आंसर 6 आ गया। यानी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपके पास ये आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2 फाइंड द नंबर। ओके, एंड हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर। इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2 यानी डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स जो है वो हमारे पास 2 है। यानी कि यूनिट प्लेस जो वंस प्लेस है हमारे पास वो डिजिट, और टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसमें जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें, x माइनस वाई इजकल्स टू 2 लिख सकते हो। अगर आपने कहा वंस प्लेस वाली डिजिट टेंस प्लेस वाली डिजिट से ग्रेटर है तो आप ये इक्वेशन लिखेंगे, और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि y माइनस एक्स इजकल्स टू 2। तो डिफरेंस के केस में हमारे पास 2 इक्वेशंस फॉर्म होगी। करेक्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन को इन दोनों के साथ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके साथ भी सॉल्व करना है, इसके साथ भी सॉल्व करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 लिखा और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो आपने इसको ऐड किया, करेक्ट। तो 2x सॉरी ये आपके पास 6 इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, बाई मिस्टेक ऐसा हो गया। तो ये हमारे पास 8 हो गया, x हमारे पास 4 आ गया। करेक्ट, x 4 आ गया। y की वैल्यू को हम निकालते हैं। तो देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसमें पुट करेंगे 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, तो y हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ पर जो आपके पास 2 डिजिट नंबर आंसर आएगा, 2 डिजिट नंबर, तो वो क्या है हमारे पास, ये है 10 बाई प्लस एक्स, 10 बाई प्लस एक्स। तो आपने क्या करना है, 10 इंटू में y की वैल्यू 2 पुट करेंगे और x की वैल्यू को 4 करेंगे, तो ये 20 प्लस 4 आपका आंसर हो गया 24। एक तो हमारे पास ये नंबर आ गया। अच्छा, अब लेकिन आपने इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, x माइनस वाई वाली इक्वेशन को, तो इसके साथ भी सॉल्व करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसको भी आप ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, 2y हमारे पास 8, y हमारे पास 4, ये आंसर आ गया। y की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। तो आपके पास 2 डिजिट नंबर आंसर आएगा। दोबारा देखिए, 2 डिजिट नंबर क्या आपने लिखा है, 10 बाई प्लस एक्स, 10 बाई प्लस एक्स। तो ये आपने 10 और y की प्लेस पे 4, x की प्लेस पे 2, तो ये आपके पास 40 प्लस 2, आंसर आपका 42। तो आपके दोनों आंसर हो सकते हैं, 24 भी हो सकता है और 42 भी हो सकता है, और कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, शॉर्टकट इसमें क्या हो सकता है, देख आप सबसे पहले 2 डिजिट नंबर लिखते हो। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से लेके 99 तक, और इसमें से आपने उन नंबर्स की सॉर्टिंग करनी है जिसमें डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 2 हो। करेक्ट। तो आपने क्या लिखा, 1 लिखा,
ओके 1 में आपने 2 ऐड किया, 3 हो गया, 13 हो गया, और आपका रिवर्स ऑर्डर वाला नंबर भी आप लिख सकते हो, 31 हो गया। उसके बाद क्या लिखते हो, 2 में आप 2 ऐड करेंगे, 4 हो गया, 24 हो गया, और रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। एक नंबर और लेते हैं आप 3 में आपने 2 ऐड किया तो 5 हो गया, और रिवर्सिंग कितना हो गया आपके पास, 53 हो गया। देन 4 लिखते हैं, 4 में 2 ऐड करेंगे, 6 हो गया, 46 हो गया, और रिवर्सिंग नंबर कितना हो गया, 64 हो गया। 5 लिखते हो आप, 5 में 2 ऐड करेंगे, 7 हो गया, और इसका रिवर्स नंबर कितना हो गया, 75 हो गया, करेक्ट। और देन 6 लिखते हो, 6 में 2 ऐड करते हो, 68 हो गया, और रिवर्सिंग कितना हो गया, 86 हो गया, ठीक है। 7 लिखते हो, 7 में 2 ऐड करते हो, 9 आता है, ठीक है, और इसका रिवर्सिंग हो गया 97 हो गया। 8 लिखोगे तो वो 10 हो जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं लेना आपको। तो यहाँ तक देखो, अगर आप 13 और नंबर को इसको 31 में ऐड करते हो तो इसका आंसर आपके पास 44 हो गया, ठीक है ना, करेक्ट। तो आपको कितना चाहिए था, 66 चाहिए था। 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो आपने इस हिसाब से सोचना था, 10 प्लस x प्लस आपके पास क्या था, 10x प्लस y, ये था। तो ये आपको सोचना था, ठीक है, और उसका 66 सम होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो 44 कम हो गया, तो इसका मतलब ये 13 या 31 ये पेयर नहीं हो सकता। उसके बाद देखो, आप 24 और 42 लेते हो तो इसका सम जो है वो 66 हो गया। 4 + 2 6, 2 + 4 6। तो आपके पास 24 और 42 ये पेयर दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, इन दोनों का जो सम है वो 66 है, और डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स कितना है, वो 2 है। 4 - 2 2, 4 - 2 2। तो 24 भी आंसर हो सकता है, 42 भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका देखिए 35 और 53 का, तो ये आपके पास 88 हो गया, जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, ये ज़्यादा हो रहा है। और इसको करेंगे 6 + 4 10 आ गया, 6 + 4 10 110, तो ये भी नहीं होगा, ये और ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसको करेंगे 2 और ये आपका 13 132 आ गया, ये भी नहीं होगा। 86 154 ये भी नहीं होगा, और ये तो खुद ही देखो आपका कितना होना चाहिए, सम 66 होना चाहिए। तो 66 होना चाहिए, तो ये आपने 68 तो खुद ही एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गया, 75 भी ज़्यादा हो गया। तो एक ही नंबर जो सम से ज़्यादा हो रहा है, तो ये ऑप्शंस ऑटोमेटिकली नहीं होंगे, हम लोग इनको ट्राई भी नहीं करेंगे, ठीक है, करेक्ट। इसको भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 79 97 सम कितना होना चाहिए, 66 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 86 इसमें आ गया, 66 आ गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 75 ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और ये 46 एंड 64। तो हालांकि आप कह सकते हैं कि जो आपके पास 2 डिजिट नंबर है, चलो 64 आप मान सकते हो कि हो सकता है, लेकिन क्या 64 में जब 2 ऐड करेंगे तो 66 आएगा। तो आपको दोनों नंबर क्या चाहिए, 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट। और ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन है आपके पास। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, correct, and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. तो सबसे पहले जितने भी हमारे पास फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को बाई लेट करना है,
और फ्रैक्शन आपके पास क्या हो जाता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज x अपॉन वाई। ठीक है, करेक्ट, ये आपने लिखा। अब देखो क्या लिखा हुआ, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करते हो, 2 ऐड करते हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये देखिए, x में आपने 2 ऐड किया, न्यूमरेटर में 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी आपने 2 ऐड किया, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 9/11। और बिकम्स की प्लेस पे आपको इक्वल का साइन डालना है और यहाँ आपको 9/11 लिखना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसकी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म है उसमें हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, वो देखिए। 11 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है x + 2 के साथ, और 9 को जो मल्टीप्लाई करना है वो y + 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 11x + 22 एंड 9y + 18, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये 11x - 9y 18 - 22, 11x - 9y और ये -4, इक्वेशन 1 हो जाएगी आपके पास। ठीक है, अच्छा सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 3 को ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो x + 3 y + 3, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाता है। इट बिकम्स 5/6, करेक्ट। ओके, आपने इसको 5/6 से इक्वेट करना है। तो जिस टाइप से आपने ये इक्वेशन फॉर्म की है, सेम एग्जैक्टली इसी टाइप से एक इक्वेशन और बनेगी। तो 6 को आपने x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 5 को y + 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6x + 18 एंड 5y + 15। ठीक है, 6x - 5y 15 - 18, तो 6x - 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2। दोनों आप इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है और आपको लिखना है सेम फ्रैक्शन इज इक्वल टू दिस x अपॉन y। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ्रैक्शन का 1-2 क्वेश्चन और है। एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए। इफ बी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखो क्या लिखा है। इफ बी एड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में आपने 1 ऐड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, न्यूमरेटर में आपने 1 ऐड कर दिया। ओके, और 1 जो है कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है आपको, डिनोमिनेटर से, तो y - 1, और ये फ्रैक्शन जो है कितना हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। इट रिड्यूसेस टू या इट बिकम्स टू 1, सेम थिंग, उसका सेम मीनिंग है, कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, तो x + 1 जो है वो y - 1 के इक्वल आ गया, और x - y इज इक्वल टू -1 - 1, x - y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1 ये आपकी हो गई। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या है, इट बिकम्स 1/2 इफ बी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो सिर्फ अगर आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, x अपॉन y + 1, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, तो ये कितना फ्रैक्शन हो जाता है, 1/2 हो जाता है, 1/2 के इक्वल हो जाता है। तो आपने 2 को इधर मल्टीप्लाई करना है, 2x इज इक्वल टू y + 1 और 2x - y इज टू 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद फ्रैक्शन आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये आपके पास आ जाएगा। एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। तो सिंपल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया, डिनोमिनेटर सेम रखना है आपको, और ये फ्रैक्शन 1/3 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे, आपसे हो जाएगी। ठीक है, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, जब आप 8 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में तो ये फ्रैक्शन जो है 1/4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप फ्रैक्शन की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शंस वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। तो मैंने आपके लिए ये डायग्राम बनाया हुआ है कि A एंड B जो प्लेसेस हैं 100 किलोमीटर का बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार फ्रॉम B। ठीक है, एट द सेम टाइम इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट a different speed they meet in 5 hours. If they travel toward each other they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? तो आपने क्या किया, let the speed of the car starts from point A, उसको आपने x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया, और जो कार है let the speed of the car start from point B by किलोमीटर पर आवर, ये हमने लिया। और आपने ये एज्यूम किया कि जो A कार है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में हमने लेट किया। ठीक है, और B कार है वो भी इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, और ये 5 आवर्स के बाद दोनों कार मीट करती है। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है। और आपको इसमें क्या करना है, स्पीड जो है डिफरेंट स्पीड है x एंड y। ठीक है, आपको मालूम है कि जो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है कि स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट। तो ये आपको डिस्टेंस का फार्मूला मानो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए इन 5 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड कितना है x और टाइम कितना है 5। तो ये आपके पास 5x किलोमीटर इतना डिस्टेंस हो जाएगा। सेम टाइप से आपने क्या लिखा, डिस्टेंस ओके ट्रेवल्ड बाय कार ओके स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट B इन 5 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा, बाई इंटू में 5 विच इज़ 5 किलोमीटर। ये आपके पास डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अब आप दोनों में डिस्टेंस का देखो कि आपने कहा कि A से ये C प्लेस है और B से इसको भी C पे जाना है। तो आप बहुत सिंपल टाइप से इसको सोच सकते हो कि आपने A से B गए और B से आप C गए। सपोज A to B गए और B to C गए। ठीक है ना, कार A वाली कहाँ जा रही है, A से C। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, AB प्लस BC। AC जाने के लिए ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो AB का जो डिस्टेंस है A प्लेस और B प्लेस में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये जो BC जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये कौन ट्रेवल कर रहा है, B वाली कार ट्रेवल कर रही है। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। AC का जो डिस्टेंस है वो 5x किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपने क्या देखा कि A कार को 100 किलोमीटर डिस्टेंस B कार से ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, करेक्ट। ओके, तो उसी टाइप से आप इक्वेशन बना सकते हो कि BC ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 5 किया
ओके, और AC ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया कार A ने, वो क्या किया 5x किया। तो ये आपके पास 100 + 5/a = 5x हो गया। आप इसको 100 = 5x - 5/, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, दोनों टाइप से समझ सकते हैं। क्या है कि जो हमारे पास कार जो है वो B से जो स्टार्ट हो रही है, इस कार को हम नाम दे सकते हैं कि C2 कार है, और ये हमारे पास C1 कार है जो पॉइंट A से स्टार्ट हो रही है। जो कार B है वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। कार जो है A वाली वो 5x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इसमें 5 में अगर हम 100 ऐड कर देंगे तो 5x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही आपको दिख रहा है कि 5x जो है 5 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? 100। ठीक है ना, करेक्ट। तो आपने इक्वेशन बनाई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 5x - 5/, = 100, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार C1 माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार C2, और डिफरेंस कितना होगा? 100 का होगा। जो कार C1 है वो 100 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बाई कार C2। ठीक है, करेक्ट। 5 कॉमन लिया आपने, x - y, ये 100 आ गया, और x - y आपके पास 20, ये हमारे पास, ये अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, इफ़ द कार्स ट्रेवल्ड इन द सेम डायरेक्शन, तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी। ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ लिखा है सेकंड में क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में कार अगर ट्रेवल करती हैं तो वो 1 आवर के बाद मीट करती है। तो आप इसको देख सकते हो कि हमने ये लिखा कि A पॉइंट ये है और B पॉइंट ये है, और दोनों में जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का गैप है। ठीक है, तो आपने देखा कि सपोज ये जो पॉइंट है कोई C पॉइंट हमने कह दिया, तो 1 आवर के बाद कार ये A से C जाएगी और ये कार B से C जाएगी, और ये यहाँ पर मीट कर जाएंगे 1 आवर के बाद। तो सिंपल डिस्टेंस, ओके, आपने लिखा ट्रेवल्ड, ओके, बाई कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A। तो ये कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ द कार दैट इज x, ओके, इनटू टाइम। ठीक है, विच इज x किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगा। सेम उसी टाइप से डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, ओके, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट B, तो ये हमारे बाई इंटू 1, तो ये बाई किलोमीटर ये डिस्टेंस हो जाएगा। कार दोनों हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो 1 आवर के बाद वो मीट करती हैं। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया A to C, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो B से C बाई किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो दोनों में जो है A और B प्लेस में कितने डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर। तो दोनों मिला के कंबाइंड जो हो जाएगा x + y 100 किलोमीटर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। करेक्ट। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी? यहाँ से x - y = 20। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके दोनों कार की स्पीड को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।